औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह रमज़ान की 8 तारीख है और हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। दुआए इफ्तिताह के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें दुआ के सिलसिले में गुफ्तगू हुई है और ये है कि आज की गुफ्तगू में इरशाद फरमाते हैं दुआए इफ्तिताह के सिलसिले में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़्वका अन ज़ंबी व तजावुज़का अन ख़तीअती व सफ़हका अन ज़ुल्मी व सत्रुका अला क़बीहि अमली व हिल्मुका अन कसीरि जुर्मी इंदमा कान मिन ख़ताया व अमदी अत्मअनी फ़ी अन अस्अलका मा ला अस्तूजीबु मिनका। ये इस दुआ का इख्तिसाब है। इस दुआ में माशाअल्लाह नंबर 1 दुआ इफ्तिताह के एक दरमियानी इक़्तिबास का बारे में आज कुछ अर्ज़ करना है। दुआ के आगाज़ में मुख्तलिफ अंदाज से और मुतअद्दिद बार हम्द व सनाए परवरदिगार का ऐलान करने के बाद इमाम मासूम इरशाद फरमाते हैं, खुदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार, तेरी तरफ से मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, मेरी ख़ताओं से दरगुज़र कर दिया जाता है, मेरे जुल्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे मेहरबान खुदा, हे मेरे मेहरबान खुदा, रहम करने वाले खुदा, मेरी बुराइयों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मेरे जराइम को बर्दाश्त कर लिया जाता है, चाहे इन्हें मैंने जानबूझकर अंजाम दिया था या अनजाने में मुझसे सरजद हो गए थे, सब पर तू मेहरबान है, तेरा करम आम है। इन सब चीज़ों ने मेरे अंदर तमा पैदा कर दी है कि जब वो तू माफ़ करने वाला है तो मैं ऐसे जो गुनाह सरजद हो गए उसको तू माफ़ कर देता है। तो मेरी तमा मेरे अंदर पैदा की है, मेरे अंदर ये तमा पैदा कर दी कि जब इन बातों का सवाल करूं जिनका मैं हकदार नहीं था, कि मैं उन बातों का सवाल करूं जिनका हकदार नहीं था। रिवायत में वारिद हुआ है, अल मुनाफिको इज़ा अज़न्नबो का ज़ंब कज़बन कज़बाबा मौत अला वजहे मोमिन इज़ा अज़नबा काना ज़ंबहु अला सब्र कल तज़ीला। अल्लाह मासूम शाह फरमाते हैं कि मुनाफिक जब गुनाह करता है तो इसे गुनाह ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मक्खी इसके मुंह पर बैठकर गुजर गई, यानी इसको गुनाह का एहसास नहीं होता, इसीलिए ये गुनाहों में बढ़ता चला जाता है। लिहाजा लेकिन जब मोमिन जब गुनाह करता है तो गोया तो गुनाह का बोझ इसके सीने पर भारी चट्टान के माने होता है, और जब उसको एहसास होता है तो अपने परवरदिगार की बारगाह में पहुंचता है, तमाम गुनाहों से तौबा करता है और उसको हल्का करने की कोशिश करता है। नंबर 3, गुनाह से दिल सियाह हो जाता है। बंदा जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सियाह धब्बा आ जाता है,
और अगर बंदा तौबा कर ले तो वो सियाह धब्बा ज़ाइल यानी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कि ये तो बात सही है, लेकिन अगर गुनाह कर ले और तौबा ना करे तो ये सियाह धब्बा फैलना शुरू हो जाता है और यहाँ तक कि धब्बों से इसका दिल मुकम्मल तौर से ढक जाता है, छुप जाता है और अब उसके दिल पर गुनाहों की स्याही होती है अगर उसने तौबा नहीं की। और अगर तौबा कर ले तो ये नुक्ता-ए स्याह ख़त्म होना शुरू करता है। जितने उसके गुनाह ख़त्म होते रहेंगे तौबा के ज़रिए, उतनी ये स्याही दूर होती रहेगी और एक दिन अल्लाह के करम से उसके गुनाहों की तौबा कबूल होकर वो स्याही सब ख़त्म होकर उसके दिल में नूर पैदा हो जाएगा और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। 30 नंबर पर गुनाह के आसार में से एक खुदा से दूरी है। ये गुनाह का आसार है। इंसान बंदा देखे कि वो अल्लाह के करीब हो रहा है या अल्लाह से दूर हो रहा है। अगर अल्लाह के करीब हो रहा है तो उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है और अगर गुनाह के आसार से खुदा से दूरी हो रही है तो पहचान ले। मतलब ये है कि जिस दिन नमाज कज़ा हो जाए तो उस दिन ये ना सोचो कि नमाज कज़ा हो गई, बल्कि मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन नमाज कज़ा हो जाए उस दिन इस तरीके से सोचो, परवरदिगार मेरे से कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिसने तेरी बारगाह में तेरे सामने खड़े होने से मुझे रोक दिया। इसको एहसास करें और जब एहसास हो जाए तो एहसास की इसका तरीका यह है कि जैसे ही एहसास हो तो इबादत में कोताही ना करे। जैसे ही नमाज कज़ा हो जाए तो रिवायत में तो है कि नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोताही को दूर करने के लिए उस नमाज को फौरन उसकी क़ज़ा अदा की जाए ताकि हमारे ये नमाज जिसकी वजह से क़ज़ा हुई है वो गुनाह भी माफ़ हो जाए और इसकी क़ज़ा भी अदा हो जाए। अल्लाह अकबर। इंसान जब गुनाह करता है तो खुदा से दूर हो जाता है, शिफ़ात के नतीजे में सज़ा मिल जाएगी, अज़ाब बरतरफ हो जाएगा। अज़ीज़ों, लेकिन पहले सोचना पड़ेगा कि हमने जो गुनाह किया है, हमसे जो नमाज कज़ा हुई है, उसको फ़ौरन अदा करने की कोशिश की जाए, फ़ौरन, ताकि हमारी नमाज गुनाह मग़फ़िरत होने के बाद कबूल हो जाए। इल्म का मुज़ाहिरा। ए परवरदिगार, ये गुनाहगार बंदे कैसे किस मुंह से तेरी बारगाह में आए, किस मुंह से सवाल करें। हाँ, सिर्फ एक सबब है, एक वजह है, मेरे गुनाहों के सिलसिले में तूने अफ़ू से दरगुजर से काम लिया, मेरे गुनाहों की पर्दापोशी की, मेरे गुनाहों के मुकाबले में हिल्म का मुज़ाहिरा किया। अल्लाह, तू करीम है, तेरी शान है, मैं तेरी शान के मुताबिक सवाल करता हूँ। परवरदिगार, अगर मुझसे गुनाह हो गए हों तो माह रमज़ान की शबों का वास्ता, माह रमज़ान की बरकतों का वास्ता, माह रमज़ान की मग़फ़िरत का वास्ता, परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ़ कर आफ़ फरमा। और यही दुआ हमेशा हर नमाज के बाद करनी चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है वो बंदा
मुतकब्बिर है जो नमाज के बाद दुआ ना करे। लिहाजा हर नमाज के बाद हमारा आज का पैगाम यही है कि हर नमाज के बाद बंदाए मोमिन को दस्ते दुआ उठाने के बाद दुआ करनी चाहिए। मोमिनीन के लिए, अपने लिए खुदा करीम है, अपना करम अता फरमाएगा, रहीम है, अपना रहम फरमाएगा, मग़फ़ूर है, हमारी मग़फ़रत फरमाएगा और हमारी दुआ को कबूल फरमाकर इमाम चाहता मासूमीन के सदक़े में हम सबको निजात अता फरमाएगा। खुदा से आखिर में दुआ है, परवरदिगार इस बीमारी को जो इस वक्त चल रही है, अपने करम के सदक़े में इसको दूर फरमा, अपने रहम के सदक़े में इसको दूर फरमा, चाहता मासूमीन इस्लाम के सदक़े में इसको दूर फरमा और हमको इबादत, इताअत और इबादत इताअत करने की तौफीक अता फरमा। जब हम इताअत करेंगे, इबादत करेंगे तो हमारी तमाम दुआएं कबूल होगी। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू फिर होती है। वक़्त वस्सलाम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।